अच्छा, तो गीता जी का दूसरा अध्याय हमारा चल रहा। बात थी कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ तक हमने पिछले रविवार को समाप्त किया। तो मैं यहाँ था, अब जो इसके आगे वाला श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबने आमतौर पर ये सुना ही होगा। तो क्या है कि ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसमें किसी भी तरह से, जिस तरह से भी किसी चीज का नाश किया जा सकता हो, वो सारे उपाय आत्मा को नष्ट करने के प्रति व्यर्थ बताए गए। कैसे कि अग्नि इसको जला ही नहीं सकती आत्मा को, तो कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता, तो जल इसको गीला ही नहीं कर सकता, और वायु वायु द्वारा ये सुखाया नहीं जा सकता। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो आत्मा है ये इतना सूक्ष्म है कि किसी भी भौतिक तरीके से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत सारे लोग तो इस तरह से कहते हैं कि आत्मा है ही, वो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते, तो उनको मायावादी कहते हैं। अब ये मायावादी इस चीज की बिल्कुल व्याख्या नहीं कर सकते कि जैसा कि हमारे वेद में उपनिषदों में वर्णन है कि आत्मा अज्ञान के कारण ये जीव दोबारा परमात्मा से अलग होकर के जन्म लेता है। अब इसकी व्याख्या ये कैसे करें? तो इसके प्रति ये बहुत बेबस है, विवश है, वो कर नहीं सकते इसकी व्याख्या। उनके किसी भी तरीके से उनके ख्याल में आ नहीं सकता कि कोई चीज काटी नहीं जा सकती, गीली नहीं की जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो चीज ही क्या हुई? तो ये उसको सीधा सीधा नकार देते हैं। बौद्ध भी इसी तरह से, वो तो कहते हैं कि जैसे कि योग शास्त्र में हमने बोला था कि ये जो चित्त है ये क्षणिक है, हर क्षण ये चित्त नया होता है। यानी एक चित्त ने कोई चीज देखी, उसको मन के आगे रखा बुद्धि के, और वो नष्ट हो गया, तो फिर नया हो। हालांकि उनका ये जो तर्क है ये तो सिरे से ही यानी कट जाता है। वो किस तरह कि अगर चित्त क्षणिक है तो अगले क्षण में जो चित्त आएगा उसको पिछले चित्त के किए काम का किस तरह ज्ञान होता है? वो हो नहीं सकता। वो तभी होता है जब चित्त में कंटिन्यूटी हो, निरंतरता हो, वही चित्त हो, वही चित्त अपने पिछले जो उसने सोचे हैं या किए हैं उसको वो स्मरण रखता है, याद रखता है। तो ये जो सूक्ष्म चीजें हैं इनको अगर हम दूसरी तरह से लें तो ये है, जैसे बार बार हमने ये उदाहरण दिया
कि ये जो चीजें आपको बताई हैं कि शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, ये बिजली के ऊपर भी पूरी तरह से ये घटित होता है। आप कोई कहे बिजली को काटना है तो कैसे काटोगे? तो वो भी इसी तरह, वो तो इसका उदाहरण है, वैसे उस पर ये पूरा आता नहीं, लेकिन समझाने के लिए तो ठीक ही है कि ये जो बिजली है ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा को किसी तरह से भी काटा नहीं जा सकता। इसी तरह से वो आत्मा भी वास्तव में तो एक ऊर्जा है, तो उसको भी इसीलिए काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि भौतिक रूप में वो होती नहीं। ये जो काटने जलाने सुखाने की बात है, ये तो भौतिक चीजों में होती है, फिजिकल। तो ये आत्मा फिजिकल नहीं। तो आगे का श्लोक क्या बोलते हैं? ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अखंडित वो पिछले श्लोक वाला ही समझे, जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, काट नहीं सकते। अघुलनशील है। अब ये जो है ये हम खोल नहीं सकते, ये घुलता नहीं है किसी में, यानी ये फिजिकल चीज नहीं है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अब ये आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं। तो पहले श्लोक में बताया है कि ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। तो अगले श्लोक में बोलते हैं कि ये आत्मा अखंडित है। तो पिछले श्लोक में था कि जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, तो इस श्लोक में बोलते हैं कि ये अघुलनशील है, ये सोल्यूबल नहीं है, घुलता नहीं है, यानी पानी इसको, जल इसको स्पर्श नहीं कर पाता। तो पिछले में था श्लोक में कि अग्नि द्वारा जलाया ही नहीं जा सकता, तो इसमें भी यही बता रहे हैं कि ये जलाने के योग्य नहीं है, जलाया नहीं जाता। तो अगले उनके बता रहे हैं जो गुण है आत्मा के, कि ये शाश्वत है। शाश्वत वो है जो निरंतर है, लगातार, जो कभी किसी काल में ऐसा नहीं होता कि ये ना हो, तो वो उसको बोलते हैं शाश्वत। सर्वव्यापी है, ये सब जगह पाया जाएगा। सर्वव्यापी का अर्थ है सभी प्राणियों में ये पाया जाता है, व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं है। जिस चीज में कोई विकार होता है वो विनाश के काबिल होती है, उसको नष्ट किया जा सकता है। जिसमें भी विकार हो, जितनी भी सृष्टि नजर आ रही है ये सब विकारी है, इस सब में विकार है, तो ये नष्ट हो जाती है। तो ये जो आत्मा है ये अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं, ये स्थिर है। स्थिर का अर्थ यह है कि ये इधर उधर नहीं भागता है, ये जहां पर है वहीं पर है, स्थिर है और सदैव एक सा है और सदा एक जैसा रह जाने वाला। ये मौसम के अनुसार नहीं बदलता, ये परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, ये जैसा है ये वैसा ही रहता है। तो इन्हीं गुणों को जरा बड़ा कर लें, सीमित कर लें, तो वो परमात्मा के गुण। जब ये सीमित हो जाता है तो ये जीवात्मा के गुण। जैसे आपको बताया था कि एक बार किसी महात्मा से हुआ साक्षात्कार, तो उनसे ये बात वो लोग पूछ रहे थे, तरह तरह के क्वेश्चन थे, तो उन्होंने हमें भी बोला कि आप भी कुछ पूछो। तो वो जो ये पूछने वाली बात होती है ये इशारों में ही पूछनी होती है, ना तो ये डायरेक्ट कोई पूछ सकता है, ना कोई डायरेक्ट इसको कोई बता सकता है। पूछना भी इशारों में है, वो बताने वाला बताएगा भी इशारों में। तो उससे पूछा
कि अगर वो ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अब वो समझ गए कि क्या पूछा जा रहा है, तो उनका उत्तर भी बड़ा स्पष्ट था कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऐसा ही है। तो बात खत्म हुई। तो ये जो आत्मा और परमात्मा के विषय में क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, ये बस इसी तरह के होते हैं। वो पूछने वाला भी वास्तव में जान रहा होता है कि वो क्या है, तो मन के खेलने के लिए ऐसे ही पूछते हैं। तो बताने वाला भी ये जानता है कि ये क्या पूछ रहे हैं, वो जानते हैं। तो वो भी ऐसे खेल के लिए वो बात करते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के मन से खेलते हैं। लेकिन जो कोई इस तरह से पूछे कि ये जो आत्मा है या परमात्मा है जी, हमारे हाथ पे रख के दिखाओ, तो वो मूर्खता है। उसका अर्थ ये होता है कि पूछने वाले को ज्ञान नहीं, कि वो इस तरह से पूछ रहा है कि जैसे कोई भौतिक वस्तु उसके हाथ पर रखी जाएगी, तो बताने वाला भी समझ जाता है कि ये कहाँ खड़ा है। लेकिन वो बताने वाले महापुरुष होते हैं, वो उसको आशीर्वाद के रूप में कुछ इस तरह बताते हैं कि उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो आपको बताया है इसके बारे में। तो ये आत्मा के परमात्मा के गुण, यानी सर्वगत जो सर्वव्याप्त बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का शब्द है। इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र दृष्टि में फैले हुए हैं। जहां तक भी सृष्टि का फैलाव है, जीवात्मा फैले। वे जल, वायु, थल, पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि ये अग्नि में स्वाह हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, तो वो भस्म नहीं हो सकते। वो जो जल में रहते हैं, तो उनको घोला नहीं जा सकता, क्योंकि अघुलनशील है। तो जल उनको, आत्मा को छू ही नहीं सकता। कहने को तो सूर्य लोक में भी प्राणी बोलते हैं, इतनी गर्मी है, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इतनी गर्मी में भी वहां जो जीव बताए गए हैं वो जलते नहीं, उनकी आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, वो सूर्य लोक पे रहते। तो ये आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं। अब ये और भी आगे बताया जाता है, 25वां श्लोक है। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन शरीरों को मारने में दोष पाते हैं। वे जो सामने खड़े हैं वो उनको शरीर लगते हैं, वो शरीर है, बॉडी है। तो बॉडी के रूप में जो सामने खड़ा है वो उनका कोई ना कोई रिश्तेदार है, तो उनको मारने में दोष पाते हैं। तो इस श्लोक में बताया यह जा रहा है कि ये जो आत्मा है ये तो अव्यक्त है, ये व्यक्त होता ही नहीं है। जो बॉडी है वो तो व्यक्त है, नजर आ रही। तो आत्मा है वो सूक्ष्म है, पीछे है, वो व्यक्त नहीं होता, सामने नहीं आता। अकल्पनीय है, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती वो कैसा है। जिस चीज के लिए वो अपने मन में दोष पा रहा है कि ये मैं इनको मारूंगा तो ये मर जाएंगे, तो उसके बारे में वो ये बता रहे हैं कि जो ये जीव है ये तो वाकई विनाशशील है, विनाशवान है, नाशवान है, तो नाश हो जाना है। लेकिन इसमें जो व्याप्त है, वो जो ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में ये जो आत्मा है, इसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कैसा है। और अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तनशील नहीं है, बदलता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है। जैसे बोला है
कि उनसे पूछा गया ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ये बताया कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी ये असल में वास्तव में सब इशारे हैं। क्या इशारे हैं? कि वो बदलता ही नहीं है। अब ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, जब तक अनुभव में नहीं है, आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो आपको ये शब्द बड़े अपरिचित से लगेंगे अनजाने से कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये अव्यक्त है, ये तो व्यक्ति नहीं है, सामने नहीं है, अकल्पनीय है, ये इसको इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिनेशन किसकी होती है? जिसके बारे में आपको कुछ पता है, तो आप उसके रूप के बारे में इमेजिन करते हैं। तो इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, इसका रूप रंग वो तो कुछ भी नहीं, और ये जैसा है वैसा ही है, ये परिवर्तन नहीं होता। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको तुम जान रहे हो वो ये शरीर नहीं। अपनी दृष्टि को गहरा करो। गहरा करते हैं तो क्या नजर आता है? केवल ज्ञान नजर आता है। वो जो सामने है वो केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है, और ज्ञान काटा नहीं जा सकता शस्त्र पे। समझे ना? अब ये भी एक परमात्मा का गुण है कि वो ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा में भी ज्ञान के कारण ही कोई उसकी कल्पना होती है कि ये ज्ञान है। अगर जो भी आप जानते हैं उसको आपके ब्रेन से हटा दिया जाए, तो आप कल्पना करें कि आप फिर क्या है। तो वो जो कल्पना में आता नहीं है, तब वो थोड़ी थोड़ी उसकी झलक आपको मिलनी शुरू होती है। क्योंकि ज्ञान में ही सारा कुछ समझकर उसको अगर हटाते हैं तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब ये ज्ञान को हटाने वाला ज्ञान है, वो जब यूज में होता है, उसको आप यूज कर रहे हैं ज्ञान को हटाने के लिए, तो आपको एकदम से आत्मा का बोध होता है कि अच्छा, इस तरह से आत्मा है। तो ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान को काटना है। तो कटने के बाद वो जो झलक मिलती है उसको बढ़ाना है। वो बढ़ाते हैं जैसे ठीक इसी तरह से जिस तरह सुबह उठते हैं तो अच्छा स्वप्न हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा लंबा खिंच जाए। अच्छा स्वप्न, ड्रीम, अच्छा ड्रीम, तो कोशिश होती है कि उसको समाप्त ना होने दें, उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी या उसकी याद ताजा रखते हैं, जितनी देर भी रख सकते हैं। तो यही चीज इस तरह से, तो वो जो झलक मिलती है उसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा बढ़े, उसकी इंटरवल बढ़े। वो आमतौर पर तो एक मोमेंट के लिए होता है, लेकिन लगा रहता है साधक तो ये बढ़ता है, ये टाइम फिर बढ़ता है। जितना जितना टाइम बढ़ता जाता है ये शांति को प्राप्त होता जाता है, और जो वास्तविक ज्ञान है ये उसको प्राप्त होता जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि ये अब जो मोमेंट्री था, वो झलक थी, वो एकदम से टिक जाती। लेकिन ये सब होता धीरे धीरे है, इसमें जल्दी नहीं मचाते। जल्दी मचाते हैं तो ये चीज हो जाती है। तो वो अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई तू किसी भी तरह से सोच ले तो तेरे को दुख करना नहीं पड़ता है किसी के बारे में, क्योंकि वो मरने वाला ही नहीं है किसी भी तरह।
आगे का है दूसरी तरह से समझाते हैं। यानी गीता जी में वो जो अर्जुन को, क्योंकि उसके क्रम कई तरीके से उसने अपने बताए, कई तरीकों से कि मेरे तो अपने हैं, इनको मार करके मेरे को क्या सुख मिलेगा, इनके मरने के बाद मैं राज्य जो भोगूंगा वो किसको दिखाऊंगा, अपनों के साथ ही तो प्रसन्नता होती है। तो इतनी इतनी बातें करी हैं, तो वो बताने वाले भी भगवान है आगे, वो अलग अलग तरीके से बताते जाते हैं। अब अगले श्लोक में क्या बोलते हैं 26वें, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। वो ये कह रहे हैं कि चलो मान लिया आप कहते हो कि ये मारे जाएंगे, तो मारे जाएंगे तो मरना ही है, तो उसमें फिर शोक कैसा है, उसमें दुख कैसा है? तो दोबारा जन्म भी होता है, तो इसमें मरने में और जन्म लेने में दुख क्या मनाते हो तुम? इसमें भी तुम्हें दुख मनाने का कोई कारण नहीं। कहने का अर्थ वो उसको ज्ञान में जगाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से। इस तरह सोच लो चाहे उस तरह सोच, बात तो एक ही है कि तुम्हें दुख नहीं करना है किसी चीज का, किसी के मारे जाने पर या ना मारे जाने पर, रहने पर या ना रहने पर। दुख कैसा? कि तुम्हारे अनुसार ये उसका धर्म ही है कि उसने मरना है, तो फिर जब मरना ही है तो फिर किस बात का दुख मना रहे हैं? तो इसके आगे का श्लोक 27वां वो बोल रहे, वो कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये पूरी सृष्टि पर जहां तक भी ये फैली हुई है उसके ऊपर ये लागू है। वो कह रहे हैं कि जिसने भाई जन्म लिया है तो मरना तो निश्चित है, जन्म लेते ही उसकी मृत्यु का मोमेंट भी निश्चित है। ये एकदम से नहीं मर जाता आदमी, वो जन्म लेते ही मरना शुरू होता है। तो मरने की प्रक्रिया में ही वो बच्चे से बड़ा होता है, बड़े से जवान होता है, जवान से अधेड़ होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो फिर वो मर जाता है। जैसे पिछली बार भी बताया था कि ये प्रक्रिया इतनी प्रोसेस, ये इतनी स्लो है कि नजर में नहीं आती। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं शीशा देखता हूं तो पता चलता है कि बूढ़ा हो गया, वैसे लगता नहीं है कि बूढ़ा हो गया। तो इसका क्या कारण? क्योंकि बूढ़ा होता है शरीर, वो जो अंदर आत्मा है वो बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं है। तो जो जिसका जन्म ही नहीं है उसका मरण भी नहीं। तो जन्म मरण का जिसका नहीं है तो उसमें परिवर्तन ही नहीं है। वो जो पिछले श्लोकों में बोला है कि उसमें परिवर्तन ही नहीं। अब ये शरीर तो मरण धर्मा है, ये मरने वाला है, तो इसमें परिवर्तन होते हैं। छोटा है, फिर बड़े होते हैं, जवान होते हैं, अधेड़ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मर जाते हैं। तो ये परिवर्तनशील, वो जिसकी बात कर रहे हैं वो परिवर्तनशील नहीं है। तो वो अगर तुम सोचते हो कि ये आत्मा जो है ये सदा जन्म लेता है, तो जिसने जन्म लिया उसने फिर मरना भी है। तो अगले श्लोक में उसको विस्तार करते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कि जन्मने वाले ने तो मरना ही है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब यहाँ पर ये सनातन में ही इस तरह का भाव पूरे निश्चय के साथ बताया है, और बतलाया भी भगवान कृष्ण के मुख से है कि पुनर्जन्म होता है, और जो जन्म लेता है वो मरता है और दोबारा जन्म लेता है। इसलिए अपने अपने
हर एक कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जिसने मरना है उसने फिर पैदा हो जाना है, तो तुम अपने कर्तव्य क्यों क्यों छोड़ रहे हो? जो तुम्हारी ड्यूटी है इस वक्त युद्ध करने की, तुम उससे क्यों भागते हो? ये मरना है, मरने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि इसने दोबारा जन्म भी ले लेना है। तो मरने और जन्म लेने की जो प्रक्रिया प्रोसेस चल रही है वो तो चल रही है, तो तुम अपनी ड्यूटी से विमुख क्यों होते हो? तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। इस वक्त लड़ाई के मैदान में हो तो तुम्हें लड़ना है, युद्ध करना है, ये तेरी ड्यूटी बनती है। तो इन शरीरों के मरने पर किसी प्रकार का भी दुख मत मना, ये मरने वाले नहीं है। तो आगे फिर 28वें श्लोक में कहते हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। इसका अर्थ है कि सभी जीव जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले वो अव्यक्त होते हैं, यानी प्रकट नहीं होते, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। अब वो अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, पहले प्रकट नहीं थे, फिर उनका जन्म हो गया तो प्रकट हो गए हैं, तो ये उसकी मध्य अवस्था है। और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई 100 साल जीता है तो पहले वो नहीं था, ये प्रकट नहीं था, फिर 100 साल के लिए ये दिखाई देने लगा, और 100 साल की आयु मान लो भोग करके वो फिर से अप्रकट हो जाने वाला है, नजर नहीं आना। इसलिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं ये तो एक प्रोसेस है, ये तो चलती है, लगातार देखते हैं कि ये प्रोसेस तो लगातार चलती है, तो इसमें दुख कैसा है, किस लिए शोक बना रहे हो? क्योंकि तुम इसे रोक नहीं सकते। अब जिस चीज को रोक नहीं सकते उसके साथ उसको समझना चाहिए ये किस तरह से चल रहा है, तो उससे क्या होता है कि मन शांत हो जाता है। वरना ये मृत्यु का भय जो है, ये सब प्रकार से योग में स्थित लोग भी ये आखिरी भय को बड़ी मुश्किल से हटा पाते कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं होऊंगा। तो ये जो चीज है ये इतना डराती है, और विशेषकर जब 60-70 वर्ष की आयु के ऊपर हो जाते हैं तो एक एक दिन उनके लिए समझ लो, जिनको मृत्यु के भय से पार नहीं हुए हैं, वो एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर होता है। उनको नींद ही नहीं आती कि पता नहीं मैं सो गया तो सुबह उठूंगा ही नहीं, ये भी एक उनको बात होती, तो डर होता है। तो वो कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसने मरना तो निश्चित है, वो मरने के बाद दोबारा उसने फिर से जन्म भी ले लेना है, तो इसमें शोक करने की क्या बात है, तो क्यों मनाते हो? तो फिर आगे उनका 31वां श्लोक है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वो अब उनको उनका क्षत्रिय धर्म याद करवा रहे कि तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय का अर्थ ही ये है कि युद्ध करना है, जब युद्ध का समय आ जाए, भागना नहीं है उससे, क्योंकि उस काल से ही ये व्यवस्था है कि जो परमात्मा के ध्यान में रहते हैं उनको तो ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने उनको ब्राह्मण, ब्रह्म में रमन करने वाला बोला है। तो ऐसा नहीं कि वो जब उस कुल में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण ही पैदा होगा, रावण भी ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही हो, वो राक्षस भी हो सकता है। तो उन्होंने इसका एक व्यवस्था करी है कि भगवान के ध्यान में रहने वाले का ये कर्तव्य है
कि वो समाज में परमात्मा का चिंतन फैलाए। और दूसरा उन्होंने रखा है कि राष्ट्र को कैसे बचाना है। वो एक अलग से उन्होंने व्यवस्था बनाई है कि इन्होंने शस्त्र विद्या सीखनी है और वक्त आने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र को उठाना है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। तो वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, तेरा काम ही ये है कि जब युद्ध का आ गया है वक्त, समय आ गया है, तो तुमने सोच विचार नहीं करना, ये तेरा स्वाभाविक कर्म है और शस्त्र को उठाना है। तो शस्त्र उठाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। वो कहते हैं आगे वाले श्लोकों में फिर आएगा भी कि अगर शस्त्र उठाएंगे और धर्म की स्थापना के लिए उठाएंगे तो उसमें जो वध होंगे, जो मारे जाएंगे लोग, उसका दोष तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध किया है और अपने विरोधियों को, शत्रुओं को मारा है। तो इस तरह से अगले श्लोकों में उनको इससे भी पार करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। और क्योंकि ये आत्मा और शरीर का ये जो ज्ञान है, ये दूसरे अध्याय में इसको ज्ञान का भी हम अध्याय कहते हैं। इसमें शरीर और आत्मा के भेद का वर्णन किया गया है। आपको याद आ ही गया होगा कि वो जो योग शास्त्र में बोला था, उसमें विवेक ख्याति शब्द आया था। ये अर्जुन को विवेक ख्याति में जगाना चाहते हैं कि तो शरीर नहीं है, वो सामने वाले भी शरीर नहीं है, वो आत्मा है और आत्मा और शरीर में अंतर है। आत्मा व्याप्त है, शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है। तो इसी ज्ञान को वो स्थापित करते हैं अर्जुन के अंदर, ताकि वो अपने कर्तव्य को याद करे और युद्ध के लिए उठ खड़ा। तो यहां तक आज का हमारा चलेगा। कोई प्रश्न किसी ने पूछना है तो आप पूछिए। हाँ जी गुरुजी नमस्कार, ओम शांति। हाँ हाँ जी गुरुजी, जैसे आप आज बता रहे थे, तो आप जैसे पहले भी बताते थे वो चीज़ का आज बड़ा अच्छे से रियलाइजेशन हुआ। आप काफ़ी बार इस चीज़ को समझाते हैं कि जैसे समुद्र में पानी का बुलबुला बनता है, तो वो बुलबुला जब फूटता है तो देखा जाए तो अंदर तो उसके पहले भी हवा थी और फूटने के बाद भी वही हवा है, तो कोई अफसोस वाली तो बात ही नहीं है उसमें। मगर हम भौतिक शरीर पे उसको एक आइडेंटिटी समझते हैं और उसके आने जाने की वजह से हम उसका अफसोस करते हैं। तो जो आज आपने बताया उससे बड़ी मन में शांति पैदा होती है और ये चीज़ से हम भ्रम से बाहर निकलते हैं कि भी हम इसी भौतिक शरीर में ही रहने वाली कोई चीज़ है। तो मतलब एक्चुअल में तो जैसे आप बता रहे हो, मतलब कि जो भी आत्मा के गुण है वो हमारे ही गुण है अगर देखा जाए तो हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, वो हम ही तो है। हाँ जी। वो जो आत्मा है वो हमारा ही वर्णन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये शरीर नाशवान है, आत्मा इसमें व्याप्त है, लेकिन वो ना तो भिगोया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, हाँ, ना शस्त्र काट सकता है। और रह क्या गया? रह के गया बिल्कुल। यही तो चीजें है जिससे किसी चीज को नष्ट किया जा सकता है। तो ये उसको छू भी नहीं सकती। तो आत्मा और शरीर में जो अंतर है वो योग शास्त्र में बड़े विस्तार से बताया गया है। ठीक है। तो उसमें विवेक ख्याति तक अपने को उठाते हैं हाँ ज्ञान जी के द्वारा। हाँ जी जब विवेक ख्याति हो जाती है तो वो कहां तक ले जाती है? जहां से वो जो पहला विकार पैदा हुआ है परमात्मा के अंश में, अहंकार, अहंकार अपने होने का, तो वो दो तरफ को ले जाता है। जैसे उस वक्त भी बताया था योग शास्त्र के वर्णन के समय कि ये भाई
दो रास्ता हो जाता है, एक संसार की तरफ तो दूसरा उस तरफ जहां से अहंकार में विकार पैदा हुआ है। हम्म, तो ये अपनी मर्जी होती है। मर्जी इस तरह होती है कि अगर तो अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, गुरु की सेवा की है और परमात्मा में रुचि रखते हो, जिज्ञासा रखते हो, तो आपको कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको पकड़ के वापस उस तरफ का ज्ञान ले जाए जिस तरफ से आए हो। नहीं तो बहुत दुनिया है, 99% लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है, वो संसार के रास्ते को चुनते हैं। तो चुनना क्या है, वो उनकी विवशता है कि उन्होंने संसार के रास्ते में ही जाना है। तो बताने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं, तो वो विवश है। लेकिन ये जो अच्छे लोग हैं, इनको कोई ना कोई उनके जिज्ञासा के अनुरूप मिल जाता है, तो उनके संशयों को दूर करता है और परमात्मा की ओर ले जाता है। अब यहाँ अर्जुन को जो समझाया जा रहा है, उसकी बहुत बड़ी ये क्या कहते हैं कि लक है, किस्मत है कि वो कृष्ण जी के सखा, और जब वो भ्रम में पड़ा है उसी वक्त वो वहां पर मौजूद भी है। और अगर वो ना होते तो ये युद्ध तो वो हार ही गया था। उसको निहत्थे को ही मार देना था। तो सामने वाले इतने गए गुजरे लोग थे, उन्होंने निहत्थों को मारा है महाभारत में, बच्चों को मारा है। उस जमाने में ये होता था कि महारथी का युद्ध महारथी के साथ ही होना है, अपने बराबर के साथ युद्ध करना होता था। लेकिन उन्होंने कोई उसूल नहीं माना। तो अगर कृष्ण जी ना होते तो अर्जुन तो मारा ही गया था, वो निहत्था था। लेकिन वो जो परमात्मा का अंश आता है, वो धर्म की स्थापना के लिए आता है। तो वो कहते भी हैं, मैं तो अर्जुन का ही साथ दूंगा, चाहे ये ठीक है चाहे नहीं। और अर्जुन को भी कहते हैं कि तू नहीं लड़ेगा तो और बहुत है जिनसे मैं ये काम करवा लूंगा। अगर तू कर लेगा तो तेरा यश होगा, नहीं तो तू अपयश को प्राप्त होगा। काम तो है, ये हो जाएगा, काम तो मैंने करवा ही लेना है। और एक जगह पर तो वो अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ने को तैयार है कि मैंने शस्त्र नहीं उठाना तो मैंने छोड़ देना। आपको बताया था ना कि ये जो यू टर्न होती है ये जो यू टर्न मारते हैं लोग, ये शक्तिशाली लोगों का काम, समर्थ लोगों का। तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। बात क्या है कि किसी को पता चल जाए कि आप भाई जो कहते हैं वो करके रहते हैं, अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो दुनिया इतनी गई गुजरी है, वो आपका फायदा उठाएगी। तो जैसे ही लगे कि मेरी बात पर किसी ने फायदा उठाने की कोशिश करने लगे हैं, तो यू टर्न मारो एकदम से। तो वो जब कहा था तब तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं थी, तब तुम मेरे साथ सहमत थे, तो ठीक है, आपके साथ है। आप अगर तुम मेरे खिलाफ चलते हो अन्यायपूर्वक, तो भाई मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। वो तो अच्छे लोगों के लिए प्रतिज्ञा है, दूसरों के लिए जैसा वो करते हैं वैसा ही करना है जवाब। तो ये गीता में बहुत गहरे रूप में ये चीज को समझने वाली बात है कि बिल्कुल कसम को नहीं। वो जो अपने भीष्म थे, ये सारा बखेड़ा उन्हीं के कारण ही हुआ है। वो घर के बड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य वहन नहीं किया कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी। अरे भाई, जब तेरा राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा तेरी प्रतिज्ञा क्या करेगी? तो ये बात कृष्ण जी ने समझाई है कि बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है, जैसी परिस्थिति आती है उसी के अनुसार व्यवहार करो, तो मन शांत रहता है और लोग आपका ऐसे ही फायदा नहीं उठाते। ओम शांति। ओम शांति। एक बात गुरुजी और कहनी थी कि गुरुजी आपकी हम सब साधकों पे बहुत ज़्यादा कृपा है
और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें और हमें आशीर्वाद दें, हम और मेहनत करें और इसमें हम प्रैक्टिकल करें और आपकी कृपा को और आगे बढ़ाएं। जय गुरु। नहीं नहीं, हर वक्त आपके साथ है। हम्म, मतलब ये है कि हमें भी गुरु जी ने ये बात कही थी कि मूर्ख नहीं बनना है जिंदगी में। हम्म, सारी दुनिया मूर्ख बनाने के लिए तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर मूर्ख बन गए तो वो कहते थे आप नहीं बने, वो हम बनेंगे। ठीक है। यानी हमने आपको इतना ट्रेन ही नहीं किया, क्या बन गए। नहीं किया कि आप मूर्ख ना बने। हम्म, तो एक दो बार हम मूर्ख बने भी हैं, उनको बताया भी है, तो उन्होंने कहा ये आपकी नहीं, ये हमारी इंसल्ट है। हम्म, तो इसीलिए आपको इस तरह से बताते हैं कि भाई मन को शांत रखना है, ठीक है। अपने आस पास को शांत रखना है। ठीक है गुरु जी। वो किसी भी तरह से हो, ठीक है। बिल्कुल परवाह नहीं करनी। बहुत तो यहाँ पर रिश्तेदारों को मारने की बात कर रहे हैं, हम्म, तो ये रिश्तेदार लोग ही होते हैं ज्यादातर जो आपको डिस्टर्ब किए रहते हैं। हाँ जी। दूसरे लोगों ने आपसे क्या लेना है? हम्म, ये अपने रिलेटिव हैं जिनको आपसे कोई स्वार्थ है। तो गीता में इसी भ्रम को दूर करने की सारी बात, हम्म, तो भाई अपना कर्तव्य पूरा करना। तो कर्तव्य को पहचानना बहुत बड़ी एक ज्ञान की कहानी है। हाँ जी। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे को ज्ञान होगा तो ठीक है, नहीं कर्तव्य तो कुछ और है, मैं कुछ और ही चक्कर में पड़ा रहूंगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो इस हाँ। तरह ये तो आपके साथ है, आशीर्वाद सबके साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जय गुरु। विनोद जी आपका क्या हाल है? गुरु जी ठीक है जी। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, आप ठीक हो? है जी। आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ जी हाँ जी, हूँ तो ठीक है गुरु जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्क है जी हूँ तो। हाँ, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी। ये जो घबराहट हो जाती है ना, ये ऊर्जा का नाश करती है। ठीक है उसी ऊर्जा ने एक्चुअली ना साक्षी होने की कोशिश तो बहुत कर दी है, पर साक्षी की सीट से सेट नहीं होया जाता परमानेंट दिख जन्ने। तो वही तो बता रहा हूँ कि मोमेंटरी होता है, क्षणिक। ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए स्पष्ट होती है तस्वीर, और अगले क्षण वो गायब हो जाती है। तो जैसे स्वप्न को याद करते हैं, लंबा खींचते हैं कि बहुत अच्छा ड्रीम देख लिया, तो कोशिश रहती है कि ज्यादा देर यहाँ पर उसकी याद बनी रहे। तो ये जो परमात्मा का मोमेंटरीली आपको दर्शन होता है, ये दृष्टा भाव है, जो वो उसी का ही दर्शन है। ये मोमेंटरी होता है पहले पहले। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी ना वो बढ़ती जाती है ड्यूरेशन। ठीक है। तो इसी को बढ़ाना होता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। साहिल जी आप बताओ। नमस्ते गुरु जी। ओम शांति। ठीक है जी, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। सेहत ठीक है जी? बहुत बढ़िया, बस यही मैं पूछना था। सब अच्छा है, तो घबराना नहीं है। जी जी। सब ठीक। ओम शांति। विशाल जी आप कैसे हो? बढ़िया ठीक ठाक जी, बहुत अच्छा गुरु जी। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ गुरु जी। बस इतने ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪा बनी रही। नहीं, तो इसी तरह ही आपको अच्छा लगता है, क्योंकि है ही अच्छा, तो सुनने वाले भी अच्छे हैं। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कोई इतनी मजे वाली बात नहीं है। ये जो गीता है ये बहुत ही गहराई है। ज्ञान हमेशा साधारण जन के लिए गहराई होता है, और कथा नहीं होती। ठीक है गुरु जी। तो अगर इसमें मजा आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। और हाँ जी गुरु जी, एक हैरानी की गल है, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ।
साढ़े वर्गे बंद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये क्या है कि जितना आप परमात्मा में रत रहते हो, उसमें मगन रहते हो, तो ऊर्जा का नाश ही नहीं होता। ठीक है। तो वहाँ कोई हाथ लगाने थोड़ी गए थे चंडीगढ़, वह काम भी किया है 2-3 घंटे, वो भी धूप में किया। ठीक है गुरु जी। हाँ, कोई बात नहीं, सभी में ये चीज हो सकती है, बस योग में स्थित रहो। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। अवनूर जी आप बोलो। अवनूर जी, अच्छा, तो तविश, ये परमजीत 5 नंबर है जी। ये तविश कौन है? हाँ गुरु जी मेरा नंबर है और बेटे दी क्लास लगती है ना उसलिए नाम चेंज किया हुआ है। बेटे का नंबर है, बहुत ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और ठीक ठाक हो? हाँ जी गुरु जी बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। परिवार ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम 5 गहरे श्वास लेते हैं और 3 बार फिर ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान में उतरें। तो पहले 5 गहरे श्वास लेते हैं।